रचनाकार है मलिक मोहम्मद जायसी, रचना है पद्मावत, संपादक रामचंद्र शुक्ल और संपादित पुस्तक है जायसी ग्रंथावली। हम देखने जा रहे हैं नागमती वियोग खंड के आज 5 पदों की व्याख्या हम देखेंगे। प्रसंग, व्याख्या और विशेष यहाँ पर लिखित रूप में उपलब्ध है। नागमती चित्तूर पथहेरा, नागमती चित्तौड़ के पथ पर राह दिख रही है। किसकी? अपने प्रिय की। पियू जो गए पुनि किन्हीं ना फेरा, उनके प्रिय जो एक बार गए तो पुनि दोबारा वो लौट कर नहीं आए। फिर आगे वो कहती है, नागर काहो नारी बस परा, ते मोर पियू मोह सोहरा। पता नहीं वह किस नारी के बस में पड़कर वापस लौट कर नहीं आ रहे हैं, इसी कारण जो मेरे प्रिय हैं मुझसे हरे गए, यानी मुझसे छिन गए हैं। आगे कहती हैं, सुआ काल होई लेगा पियू, पियू नहीं जाते जाते बरु जियू। सुआ यानी तोता, तोता जो है मेरा काल बनकर आया, मेरी मृत्यु बनकर आया, वो मेरे प्रिय को मुझसे नहीं छीन गया, मुझसे मेरा जीवन ही उसने छीन लिया। भयो नारायण बावत करा, राज करत राजा बलि छरा। जिस प्रकार नारायण ने वामन अवतार में राजा बलि को छला था। करण पास जिन्हेव के छंदो, विप्र रूप धरी झिलमिल इंदु। जिस प्रकार इंद्र ने विप्र यानी ब्राह्मण का रूप लेके जो कहते हैं ना इंद्र कर्ण को छला था, उसी प्रकार इस तोते ने मुझे छला है। आगे और उदाहरण देते हैं रचनाकार की। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अप्सवा जलंधर जोगी। गोपीचंद जो राजसी वैभव में तृप्त था, उसे जलंधर योगी अपने साथ ले गए, और इसी तरह कृष्ण को जो थे वो अक्रूर अपने साथ ले गए थे। और जिस प्रकार कृष्ण का कठिन बिछो जो था गोपियों के लिए सहना मुश्किल हो गया था, और जैसी स्थिति उस समय गोपियों की थी वैसी ही स्थिति मेरी भी हो गई है। सारस जोदी कौन हरी, मारी व्याधा लीन, झुर झुर पिंजर हो गई, बिरह काल मोहि दीन। ये जो तोता है इसने हम सारस की जोड़ी यानी नागमती और रत्नसेन की जोड़ी को भंग किया है। इससे अच्छा तो वो मेरी खड़ग मार के हत्या कर देता। झुरी झुरी पिंजर हो भई, बिरह काल मोहिदीन। ये जो विरह का काल, जो वियोग, जो बिछोह मुझे अपने प्रिय से मिला है, इसके कारण मेरा शरीर अस्थि पंजर हो गया है। यहाँ पर विशेष है दोहा चौपाई छंद, वियोग श्रृंगार का प्रयोग है, भाषा यहाँ अवधि है, और हिंदू कथाओं का यहाँ समावेश हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं अगला पद। पियो वियोग अस बाउर जियो, पपीहा नीति बोले पियू पियू। व्याख्या है कि नागमती प्रिय के वियोग में पागल हो गई और वह दिन रात पपीहे की तरह पिया पिया की ही रट लगा रही है। जैसे पपीहा करते हैं ना पियू पियू, इसी तरीके से नागमती भी पिया पिया की रट लगा रही है। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गयेऊ पियू नामा। जो नागमती है उसे काम अत्यधिक परेशान कर रहा है, क्योंकि उनके प्राण के आधार को तो हीरा मन तोता लेकर चला गया। बिरह बान तस लाग न डोली, रक्त पसीजे भीजी गई चोली। जब से मुझे यानी नागमती को ये विरह रूपी बाण लगा है, उसकी वजह से वह हिलडुल भी नहीं पा रही, और वह इतना रोई कि उनका दामन भी भीग गया। सूखा हिय हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजही सब नारी। उनका हृदय कठोर होता जा रहा, और उनके गले में पहना हुआ हार भी नागमती को भारी लगने लगता है। और नागमती की स्थिति देखकर, अच्छा हम कहाँ थे, हाँ, उनका हृदय कठोर हो जाता है और उनके गले में पहना हुआ हार भी उन्हें भारी लगने लगता है। तो अब सूखा ये हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजही सब नारी। अब जो उनकी सखियाँ हैं उनकी स्थिति को देखकर परेशान हो जाती है। खन एक आव पेट महा सांसा, एक क्षण के लिए उन्हें सांस आती है। खन ही जाए जीव होई निराशा, लेकिन दूसरे ही क्षण स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत हो जाती है, और ऐसा देखकर जो उनकी सखियां हैं उन्हें निराशा होती है। पवन डोला वही सींची ही चोला, पहर एक समझो ही मुख बोला। वो इतनी क्षीण हो गया, वैसे यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है क्योंकि बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, तो मतलब वो इतनी क्षीण, इतनी कमज़ोर हो गई कि उनकी मुख से बोली गई बात ना एक पहर, मतलब मेरे ख्याल से एक पहर 3 घंटे होते होंगे, 3 घंटे में उनके मुँह से बोली हुई बात समझ में आती है। हवा उनको कर रहे हैं, उनको पानी की जो पट्टियाँ कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान रख सके। फिर आगे कहता है कि प्राण पपान होत को राखा, कि मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। वही प्रश्न है कि रत्नसेन तो है नहीं। पाँख जरा गा भागी,
मतलब अभी इनकी स्थिति ऐसी हो रखी है कि वियोग और जो विरह की आग है ना, वो नागमती के हृदय को लगातार जलाए जा रहा है। विशेष हम इसमें देखेंगे तो विरह वेदना का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, ठीक है। भाषा वही अवधि है, वियोग श्रृंगार है, रूपक अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अब इनकी ऐसी हालत देख के इनकी सखियां इनसे क्या कहती हैं कि पाट महादेई हिये न हारू, समुझे जियो चित चेतु से भारू। कहती हैं सखियां, महारानी आप धैर्य रखें, अपने हृदय को समझाइए और अपनी चेतना की रक्षा कीजिए, इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। भोर कवल संग होई मिरावा, सवरी नेह मालती पह आवा। वो भंवरे का उदाहरण देके कहती हैं कि जैसा भोरा कमल के पास जाकर भी मालती का ध्यान आने पर वापस लौट आता है, उसी प्रकार राजा भी कमल के पास पहुंचने अर्थात पद्मावती के पास पहुंचने के बाद आपके पास वापस लौट कर आ ही जाएंगे। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, जिसे पपीहे की स्वाति से जैसे प्रीति होती है। टेकू प्यास बांधू मन मीते, ठीक है। धरती ही जैसे गगन सो नेहा, धरती का जैसे गगन से स्नेह होता है। पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा, और इसलिए जो गगन का स्नेह है धरती से, इसलिए जब वर्षा ऋतु आती है वो उसमें वापस समा जाता है। जिस प्रकार धरा गगन के प्रेम भाव में मग्न रहती है कि आकाश से उसको वर्षा ऋतु का आगमन होगा, उसी प्रकार तुम भी फिर सुख सागर में सुख को प्राप्त करोगे और तुम्हारा पति भी सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए तुम घबराओ मत, तुम्हारे स्नेह और प्रेम के बीच में कोई नहीं आएगा। पुनी बसंत ऋतु आव नवेली, और उस समय फिर वापस से वसंत ऋतु तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। सो रस सो मधुकर सो बेली, जिनी अस जीव करसी तू बारी, यह तखीर पुनि उठही सवारी। दिन दस बिनु जल सूखी बिंदसा, पुनि सोई सखर सोई हंसा। यहाँ पर वो सखियाँ ही जो है नागमती को समझाते हुए कहती हैं कि ग्रीष्म काल में वृक्षों को बसंत ऋतु आकर संभाल लेती है, नए कपोले लगने लगते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में भी वसंत दोबारा लौटेगा। 10 दिन का अगर पानी सूख भी जाए तो क्या, अगर राजा आपसे नहीं मिले तो क्या, बाद में वही सरोवर होगा और वही हंस आए। सखिया उन्हें कह रही है, पुनि सोई सखर सोई हंसा, वही सरोवर होगा वही हंसा होगा। निहि जो बिछुरे साजन अंकम भेटी अहंत, तपनी मृग सिरा जे सहे ते अद्रा पलुहंत। उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है उनकी सखिया कि रानी आप इस बात को मत भूलिए कि बिछड़ने के बाद ही मिलने की आशा बढ़ जाती है। सिरा नक्षत्र की तपन को सहने के बाद ही आद्रा जब लगती है, यानी सिरा ये ग्रीष्म ऋतु का है और आद्रा जो है वर्षा ऋतु का नक्षत्र है, ठीक है। इसमें विशेष देखेंगे अवधि भाषा है, वियोग श्रृंगार है, नक्षत्र की चर्चा है, मृगशिरा नक्षत्र जो कि ज्येष्ठ माघ में लगता है मास में, आद्रा नक्षत्र जो ऋतु वर्षा का संकेतक है, और इसमें अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब जो है 12 मासा वर्णन जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। आषाढ़ जो है पहली ऋतु। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। आषाढ़ का महीना है, ठीक है, उसमें बादल गरज रहे हैं और ऐसा लगता है मानो जो विरह है उसने युद्ध की तैयारी कर ली और जो विरह की सेना है वो नगाड़ा बजाए जा रही है। वो कहते हैं ना, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। धूम साम धोरे घन खाए, श्वेत ध्वजा मग पाती दिखाए। अब जो आकाश में धूमिल श्यामल और धवल रंग के बादल इधर मंडरा रहे हैं और बगुलों की जो श्वेत पंक्ति है वो ध्वजा सी लगती है, ऐसे लगता है जैसे कि वो ध्वजा हो। खड़ग बिजू चमके चह ओरा, बूंद बान बरसही घन घोरा। क्या कहते हैं आगे कि आकाश में तलवार रूपी बिजली चमक रही है और घनघोर वर्षा हो रही। और वर्षा की बूंदें किस प्रकार लग रही है, वर्षा की बूंदें लग रही हैं बाणों के समान। बूंद बान बरसही घन घोरा, ओवई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। नागमती फिर कंत अपने पति रत्नसेन को संबोधित करके कहती है कि आकाश में काली घटाओं के उमड़ने से काम प्रभाव उत्पन्न होता है और कामदेव ने मुझे घेर लिया। तो पद्मावती कहती है अपने प्रिय से कि आप मुझे बचाओ, वो उनसे बचने का अनुरोध करती है कि इस संकट से आप ही मुझे उबारो। आगे कहते हैं, दादुर मोर कोकिला पीऊ, घिरे बिजू घट रहे न जीव। वो कहते हैं कि इस ऋतु में मेंढक मोर कोयल पपीहा मधुकर स्वर बोल रहे हैं और बिजली चमक रही है और भूमि पर गिर रही है और ऐसे दृश्य देखकर मुझे लगता है कि मेरे शरीर में प्राण नहीं रह पाएंगे। आगे वो कहती है कि
पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, नक्षत्र की बात हो रही है, पुष्य नक्षत्र। हो बिनु नाह मंदिर की छावा, अद्रा लाग लागी भुई लेई, मोहि बिनु पियू को आदर देही। उस स्त्री मनोवैज्ञानिकता के अनुसार कह रही है कि वर्षा ऋतु का पुष्य नक्षत्र लग गया और मुझे प्रिय के बिना आदर कौन देगा। सब सखी सहेलियां अपने प्रिय के, अपने पति के साथ है। जिन घर कंत ते सुखी, जिनके घर कंत उनके पति हैं वे सुखी हैं। तिन्ह गारो और गर्व, उन्हें गर्व भी है इस चीज़ का। कंत पिपारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। किंतु मेरे कंत, मेरे पति, मेरे प्रिय तो मुझसे दूर है और मैं हर प्रकार के सुख को भूल चुकी हूँ अपने पति के बिना। विशेष में हम देखेंगे कि 12 मासा का आरंभ हुआ है, शुरुआत आषाढ़ से की है। उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार हमें यहाँ देखने को मिलता है। प्रकृति उद्दीपन रूप में है। वर्षा ऋतु के नक्षत्र का यहाँ वर्णन किया गया है। अगला पद है, अब ये अगली ऋतु आ गई है सावन। सावन बरस में है अति पानी, भरनी परी हो बिरह झुरानी। प्रसंग वही है कि सावन के महीने में नागमती का विरह वर्णन किया गया है और व्याख्या है, सावन के महीने में अत्यधिक वर्षा हो रही है किंतु नागमती विरह की आग में जल रही है। प्रथम 2 पंक्तियों में कहा गया है कि सावन बरस में है अति पानी, सावन के जो वो है माह में वर्षा बहुत अधिक, में बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन हो यानी मैं, जो नागमती है वो विरह के आग में जल रही और झुलस रही है। आगे कहते हैं, लाग पुनर्बसु पीड़ न देखा, भई बाउरी कह कत सरेखा। नागमती कहती है, पुनर्वसु नक्षत्र लग गया लेकिन प्रिय के दर्शन नहीं हो रहे। ये सोचकर मेरा मस्तिष्क पागल हुए जा रहा, न मेरे चतुर प्रियतम, न जाने मेरे प्रिय कहाँ पर निवास कर रहे हैं। आगे वो कहती है कि रक्त के आंसू पर ही भूंड टूटी, रेंगी चली जस बीर बहूटी। उनके वियोग में मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू निकल रहे और उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो पृथ्वी पर वीर बहुटियाँ रेंग रही हों। सकीनह रचा पीयू संग हिंडोला, हरी परी भूमि कुसुम्भी चोला। कुसुम्भी रंग का चोला स्त्रियों ने पहना हुआ है, भूमि पर हरियाली छाई हुई है। सखियों ने हिंडोला, मतलब वो झूला नहीं डाल लेते और वो अपने पिए के साथ उस पर झूल रहे हैं। हिय हिंडोला अस डोले मोरा, बिरह झुला देई जगजोरा। पर मैं किस तरीके से झूल रही हूँ, जो विरह है, वियोग है, वो मुझे झकझोर रहा है। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि सखी अपने अपने प्रियतम के साथ झूला झूल रही, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, सारी स्त्रियां कुसंगी रंग के चोले पहने हुई है। नागमती का हृदय भी हिंडोले ले रहा है और कौन है, विरह उसे झकझोर रहा है। आगे वो कहती है कि बाट असूज अथा गंभीरी, जीव बावर में मन बावला हो गया, आ फिरे भंभीरी। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताही, जहाँ तक देखो वहाँ जग पानी में डूबा लगता है। मोरी नाव खेवक बिनु थाही, पर मेरी नाव का खेवैया तो मुझसे दूर है। तो यहाँ पर नागमती कह रही है कि प्रिय से दूर होने के कारण मेरा हृदय बावला होकर भभीरा सा घूम रहा है। जहाँ तक नजर जाती है संसार जल में डूबा हुआ, लगता कि मेरी नाव बिना खवैया के अधूरी है। आगे कहती, पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ वन बन ढा, किमे के भेटो कंत तुमसे कैसे भेंट हो, ना मोहि पावना पाखा। तो वो कह रही है कि प्रिय और मेरे बीच अगम्य पर्वत, समुद्र और बीहड़ वन है। मैं किस प्रकार उनसे भेंट करूंगी, ना मेरे पैरों में इतनी शक्ति जो इस भयानक मार्ग को पार कर सके, और ना मेरे पास पंख जिनकी सहायता से उड़कर मैं आप तक पहुंच सकूं। विशेष में अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें उपमा अलंकार देखने को मिलता है। प्रकृति जो है यहाँ पर हमें उद्दीपन रूप में नज़र आती है। भाषा वही अवधि है, वियोग श्रृंगार है, दोहा चौपाई छंद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।